माँ कृपा स्टेनो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, मुझे इस सभा से क्षमा मांगनी है कि मैं इस बहस के अवसर पर यहाँ बराबर उपस्थित नहीं रहा हूँ विराम, लेकिन कभी कभी और कामों के बाहरी तगाजे होते हैं विराम। मैं यहाँ बराबर उपस्थित रहना पसंद करता क्योंकि इस विषय में मेरी गहरी दिलचस्पी है और यहाँ सदस्य क्या कहते हैं उसे मैं सुनना चाहता था विराम। मुझे मालूम है कि बहुत से सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और या इसकी प्रशंसा में या कम से कम इसके पक्ष में बोले हैं विराम। कुछ ने इसे नापसंद भी किया है विराम। इस मतभेद पर मुझे प्रसन्नता है और यदि माननीय सदस्यों में से किसी ने किसी सचेतक या अपने दल के कार्यकारिणी के अन्य निर्देश के कारण अपना मत दबा लिया है तो उसका मुझे खेद है विराम। पैरा आयोजन के सैद्धांतिक पहलुओं के काफ़ी समय से मेरा स्वयं का संबंध रहा है विराम। मैं अनुभव करता हूँ कि उसके सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक बड़ा अंतर है, जैसा कि जीवन की अन्य बातों के विषय में है विराम। सिद्धांत कवित्व में होता है, जैसा कि यदि मैं कह सकता हूँ मेरे माननीय सहयोगी प्रस्ताव के प्रस्तावक का भाषण था विराम, लेकिन हम जब उस कवित्व को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो तरह तरह की कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं विराम। साधारणतः कठिनाइयाँ सभी जगह होती हैं, लेकिन भारत में जैसी परिस्थिति है, पिछले 7 या 8 महीनों में जो कुछ हुआ है उसके बाद किसी व्यक्ति को वह जो भी कदम बढ़ाता है उसमें बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे वर्तमान ढांचा टूटने न पाए विराम। विनाश और टूट फूट काफ़ी हुई है और मैं इस सभा के सामने निश्चय ही यह स्वीकार करूंगा कि मैं इतना साहसी और बहादुर नहीं कि और आगे भी विनाश में लगूं विराम। मैं समझता हूँ कि भारत में बहुत सी तोड़फोड़ करने की अब भी गुंजाइश है विराम, उन्हें निस्संदेह दूर करना विराम। फिर भी वह अपना अपना देखने का ढंग है विराम। पैरा क्या हम ऐसा करने जा रहे हैं कि हमारे सामने साफ स्लेट आवे जिस पर से सब कुछ मिट गया हो, जिसमें कि हमें नए सिरे से लिखने का सुख प्राप्त हो। ऐसी स्लेट पर कुछ और न लिखा हो। यह काम करने का सहज जान पड़ता है, पर शायद साफ स्लेट कभी नहीं रही है उस समय भी जब कि लोगों ने कल्पना की कि स्लेट साफ होने जा रही है विराम। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसी को साफ स्लेट से आरंभ करने की कभी कोशिश ही नहीं करनी चाहिए विराम, लेकिन आदमी को देश का और उसकी हालात का ध्यान रखना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि कौन सा रास्ता पसंद करने लायक है, किसमें कम खतरा है विराम। मुझे जान पड़ता है कि दुनिया को और भारत की जो अवस्था है उसमें जिसे साफ स्लेट पर लिखने की कोशिश करेंगे, यानी जो कुछ हमारे यहाँ है उसे मिटाकर, तो वह निश्चय ही हमें उन्नति के निकट न लाएगी बल्कि
उसमें बहुत देर कराएगी विराम। समाप्त। डिक्टेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।